वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़े मज़ेदार सी शेपर्ड्स पाई बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ पैन है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं और इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून तेल। और अब इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून भर के लहसुन का पेस्ट। साथ ही इसमें हम डाल देंगे, यहाँ हमारे पास है 2 हरी मिर्चें जिसको बारीक बारीक कतर लिया। अगर आप चाहें तो कम डाल दें, चाहे तो ज़्यादा डाल दें। और अब इसमें जाएगी 1 मीडियम प्याज थी जिसको मैंने चॉप कर लिया है। तो बेसिकली हमें प्याजों को थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। देखिए प्याज हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। तब इसमें हम डाल देंगे कीमा। ये मेरा मटन का है, आप कोई भी मीट यूज़ कर सकते हैं, चिकन ले लें, योर चॉइस ऑफ मीट। तो बेसिकली ये 1 पाउंड है, ये ना आधा किलो के आसपास। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमारी हाई है। देखिए कीमा का कलर जो है वो हल्का फुल्का चेंज हो गया है, हमें ज़्यादा चेंज नहीं करना है। तब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले जो कि कुछ यूँ है कि 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून इटालियन सीजनिंग। अगर आपके पास ना हो तो ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं और दोनों ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्चें भी कलर के लिए, अगर ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस डिश में। और साथ ही इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून नमक। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें आप कोई भी आपकी मर्ज़ी से वेजिटेबल डाल सकते हैं, जैसे छोटे छोटे गाजर काट के, मटर डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ बेल पेपर रखी हुई थी, मैं वो डाल रही हूँ, और भुट्टा। तो यहाँ आधा कप मेरे पास पार बॉइल्ड कॉर्न है, भुट्टा है, ये डाल देती हूँ। और ये आधी रेड बेल पेपर है और आधी ग्रीन बेल पेपर है, ये डाल देते हैं। चलो मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब इसमें हम डाल देंगे 6 टेबलस्पून टोमेटो प्यूरी। अगर आपके पास प्यूरी ना हो तब आप 2 मीडियम साइज़ के टोमेटो ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, छोटा छोटा काट के भी डाल सकते हैं। और अगर आपने मेरी टोमेटो प्यूरी की रेसिपी नहीं देखी है तो मैं कहूँगी आपने ख़तरनाक चीज़ मिस की है क्योंकि वो लाइफ सेविंग है। जब वो बनी हुई होती है ना, लाइफ बड़ी इजी हो जाती है। तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। आप देखिएगा, जब टमाटोज़ जो है सस्ते हों और बेहतरीन आ रहे हो, जब बनाए मज़ा आ जाएगा। चलिए इसको मिक्स कर देते हैं। देखिए 2-3 मिनट हो गए भूनते हुए, मसाले जो है वो कीमे पे अच्छे से चढ़ गए। तब हम इसमें 1 कप पानी डालते हैं और साथ ही यहाँ हमारे पास मैदा है 1 टेबलस्पून भर के, ये डाल देते हैं। और इसको पानी के साथ ही इस तरह से यूँ मिला लेंगे, पानी के ऊपर ही। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए इतने अच्छे से पानी में घुल गया ये मैदा। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ देखें हमारे पास आलू है जो कि 3 पाउंड है, यानी 1.5 किलो के आसपास, जिसको बॉईल करने के बाद मैंने रफली स्मैश कर दिया है।
तब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मक्खन, आधा टीस्पून नमक और आधा टीस्पून काली मिर्च, आधा कप दूध, और यहाँ हमारे पास है अराउंड आधा कप चीज़। चीज़ ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें, ऑप्शनल है। 1 अंडा, और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। चलिए ये हो गया, और अब बस इसके थोड़ा सा थिक होने का वेट करते हैं। देखें जब इतना ढीला हो ना, जब इस तरह से शोरबा आ रहा हो ऊपर, जब हम चूल्हे को कर देंगे बंद। इतना हमें गाढ़ा चाहिए, बिल्कुल ड्राई नहीं चाहिए। और अगर आप पतीले में बनाते हैं तो शीशे की छोटी वाली कोई डिश भी ले सकते हैं, एल्यूमिनियम का कोई भी पैन भी ले सकते हैं। तो बेसिकली जिस तरह से मैं बना रही हूँ वो एग्जैक्टली पतीले में भी बनाया जा सकता है और ओवन में भी। तो चले डिश आउट करते हैं, इसको पूरा निकाल लेते हैं। तो स्प्रेड कर लेंगे पूरा, देखिए अच्छे से स्प्रेड कर लिया। अब इसके ऊपर आलू की लेयर डालेंगे। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके पहले डाल देंगे ताकि स्प्रेड करना इजी हो। तो बेसिकली हमने आलू लिए थे 3 पाउंड, यानी 1.5 किलो के आसपास, और 1 पाउंड हमारा कीमा था, यानी आधा किलो। अगर आप चाहें तो रेशो जो है वो कीमे का घटा भी सकते हैं, आलू का बढ़ा भी सकते हैं। यू आर योर ओन बॉस, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा आप करें। अब इसके ऊपर अगर आप चाहें तो फोर्क से इस तरह से लाइन कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब बेक होता है ना, तो फोर्क की लाइन से जो अप एंड डाउन डिज़ाइन बनते हैं ना, तो वो थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाता है। तो मैं इसे रखूँगी अपने प्री हीटेड ओवन में 400 फ़ारेनहाइट एंड 200 सेल्सियस के आसपास। तो चलो रखते हैं फॉर 20 मिनट्स। तो चले फिर मिलते हैं 20 मिनट्स में। ये देखें, अब हम क्या करते हैं, ब्रॉयल कर देते हैं ऑन, और टेम्परेचर लो कर देते हैं ताकि थोड़ा सा ऊपर से कलर आ जाए। तो बस ज़्यादा देर नहीं रखेंगे, इतना ही कि जब तक कलर आ जाए, और लो पे रखेंगे, हाई पे नहीं। हाई पे रखने से जल भी सकता है। खुशबुएं खतरनाक आ रही है। इसको थोड़ा रेस्टिंग टाइम देते हैं। इतना गर्मा गर्म आया है तो मिलते हैं अराउंड 8-10 मिनट में। देखिए थोड़ा बहुत ठंडा हो गया है, तो चले अब हम डिश आउट करते हैं। और इसको वैसे तो रूखा खाया जाता है, लेकिन मेरे हबी को तो हर चीज़ के साथ टोस्ट पसंद आते हैं, डबल रोटी। तो मैंने ये रखा है, बटर लगा के थोड़ा सा टोस्ट कर दिया है। अगर आप भी चाहें तो इस तरह खाएंगे तो बड़ा मज़े का लगेगा।
ऐसा लगेगा आलू भी आ रहा है, कीमा भी आ रहा है, फिर टोस्ट भी आ रहा है, पेट भर के खा सकते हैं। एक डिफरेंट सी चीज़ है। वैसे तो हम आलू और कीमा खाते रहते हैं, थोड़ा सा अलग स्टाइल से किया तो एक यूनिक सी चीज़ बन गई, है ना। और सेम चीज़ पतीले में भी बनाई जा सकती है, आधी क्वांटिटी में भी बनाई जा सकती है, और आलू को ज़्यादा भी किया जा सकता है, कीमे को आधा भी किया जा सकता है, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। और इस तरह से क्रिस्पी करारा टोस्ट, थोड़ा सा बटर या ऑयल लगा के और उसको सेक लें या ओवन में रख दे, ऐसा मज़ा आ जाएगा। और ये आप लोगों के लिए खतरनाक है, बनाना बनता है। और चीज़ जो है वो कम्प्लीटली ऑप्शनल है, वो डालना ज़रूरी नहीं है। डालेंगे तो फ्लेवर ज़रा डिफरेंट किस्म का आएगा, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए आप लोग सब जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं और मुझे फीडबैक दें कि आप लोगों का कैसा बना। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।